अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। होप आप सब लोग खैरियत से होंगे। असाइनमेंट आई है BS5401 एबनॉर्मल साइकोलॉजी की। ठीक है, इसको जल्दी जल्दी कवर कर लेते हैं। लास्ट डेट इसकी 14 नवंबर है, आई थिंक सो। तो टाइम वेस्ट के बगैर असाइनमेंट का सलूशन देखते हैं और इसको समझते हैं इसमें हमें क्या कह रहे हैं। लेक्चर शुरू करने से पहले मुझे सब्सक्राइब कर दें और साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि न्यू आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको जल्द से जल्द मिल जाएं। ठीक है, अच्छा, अब इसमें वो हमें बता रहे हैं कि DSM-5 की एक डाउनलोड फाइल जो है हमें वो उन्होंने दी है, LMS पे हमें दी है कि आप वो जाएं और उसको देखें और उसमें से हमें इसमें के इसके आंसर बताएं। ठीक है, तो जो क्वेश्चन है हमारा वो है ADHD स्टैंड फॉर है अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। ठीक है, ये एक ऐसा डिसऑर्डर है साइकोलॉजी में जो कि आपको तवज्जो देने पे, आपका तवज्जो मरकूज़ करने पे और आपको जल्दी से जल्द मतलब आप बेचैनी का मुब्तला रहते हैं और आप तवज्जो किसी चीज़ पर नहीं दे पाते। ठीक है, ये इस चीज़ का ऑर्डर है, डिसऑर्डर है। अब वो हमसे पूछ रहे हैं कि आइडेंटिफाई एटलीस्ट 3 सिम्टम्स ऑफ ADHD फ्रॉम द गिवन केस स्टडी। अब वो कह रहे हैं हमें 3 सिम्टम्स बताएं कि ADHD के कौन से 3 सिम्टम्स हैं कि किस वजह से वो टेंशन नहीं रख पा रहे लोग। ठीक है, अब वो हमें एक केस स्टडी दी हुई है कि एक लड़की है, फरवा 12 साल की है। ठीक है, वो स्कूल में पढ़ रही है और उसके ना ग्रेड्स जो है वो अच्छे नहीं आ रहे। देन वो कह रहे हैं कि जी वो असाइनमेंट वर्क जो है अपना काम जो है वो वक्त पे नहीं कर पाती, वो अक्सर भूल जाती है। ठीक है, वो क्लास में बैठी होती है, या तो वो टांग हिला रही होती है या वो पेंसिल शेक कर रही होती है और टीचर पढ़ा रहे होते हैं तो वो इंटरप्ट करती है, डिस्कशंस करती है और अगर सवाल नहीं भी पूछना होता तो वो फजूल में सवाल पूछती है। वो अजीब सी कश्मकश में मुब्तला रहती है और जो स्कूल में एकेडमिक परफॉर्मेंस है वो उसमें सही तरह काम नहीं कर पा रही और वो उसको सही नहीं ले पा रही, अपना काम नहीं कर पा रही है, टेंशन नहीं दे पा रही। अब पहला सवाल तो वो हमें पूछ रहे हैं कि एटलीस्ट 3 सिम्टम बताएं कि वो ये क्यों नहीं कर पा रही। तो सबसे पहले हम इसका आंसर देख लेते हैं, वो क्यों नहीं कर पा रही। अब इसके 3 वजह हैं। द इन अटेंशन, कि वो तवज्जो नहीं दे पा रही। फरवा जो है वो अक्सर जो है वो भूल जाती है होमवर्क करना और उसको या तो मुश्किल होती है या वो इंस्ट्रक्शन को समझ नहीं पाती टीचर्स की। ठीक है, मतलब या तो टीचर का कसूर है या वो भूल जाती है। उसको जो ADHD एक जो होता है सिम्टम होता है जिसमें मतलब एक बीमारी है कि आप लोग तवज्जो नहीं दे पाते किसी चीज़ पर। तो वो क्या है जी, इसकी एक वजह है इन अटेंशन के वो तवज्जो नहीं दे पा रही अपने काम को और वो भूल जाती है। दूसरा है जी हाइपर एक्टिविटी, कि वो जो है हाइपर एक्टिविटी इस सीन में आता है कि जी वो क्लास में नहीं बैठ पा रही, उसे ट्रबल हो रही है, उसको मुश्किल हो रही है क्लास में बैठते हुए, या उसको समझ नहीं आ रही, या वो क्या कहते हैं उसको नहीं उससे बैठा जा रहा, उससे नहीं टीचर का पढ़ाना बर्दाश्त हो रहा है, या इस तरह का कोई मसला है उसके साथ, इसलिए वो अपनी टांग हिलाती रहती है या वो अपनी सीट को झूला देती रहती है या वो पेंसिल हिलाती रहती है। थर्ड ऑप्शन है हमारे पास इम्पल्सिविटी। फरवा जो है समटाइम इंटरप्ट करती है कि टीचर पढ़ा रही होती है, अक्सर बच्चों की आदत होती है टीचर को बार बार तंग करना। ठीक है, कि कुछ लोग होते हैं कि वो जान के कर रहे होते हैं कि टीचर पढ़ा ना पाएँ या हम उनको तंग करें, कुछ बच्चों की आदत होती है। लेकिन ये एक सिम्टम भी है, एक डिसऑर्डर भी है कि बच्चे बार बार इंटरप्ट करते हैं और वो उनको पढ़ाने नहीं देते और वो आंसर नहीं देने पाते। ठीक है, देन दूसरा सवाल हमसे पूछ रहे हैं आइडेंटिफाई 3 रिस्क फैक्टर मेंशन इन DSM-5 विच मे बी कंट्रीब्यूट टू डेवलपमेंट ऑफ ADHD। 3 फैक्टर्स रीजंस रिस्क फैक्टर बताएं। ठीक है, जो कि DSM-5 में मेंशन है कि ADHD डेवलप क्यों होता है। तो दूसरा सवाल हमारे पास ये है जेनेटिक फैक्टर, कि आपके जीन्स में ये चीज़ होती है या तो आपके पेरेंट्स के थ्रू आपके ये अंदर मतलब आ जाती है, जीन्स पेरेंट्स से ही आते हैं ना। तो मतलब चाइल्ड जब बच्चा जब पैदा हो रहा होता है तो वो उसमें मतलब पैदाइश के वक्त ही होती है। देन हमारे पास है प्रीनेटल एक्सपोजर टू टॉक्सिन, एक्सपोजर टू सर्टेन टॉक्सिन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी सच एज अल्कोहल, मतलब आपकी प्रेगनेंसी की ड्यूरिंग जो है आपके पास कुछ ऐसे केमिकल्स वगैरह हों जिससे ये रिस्क फैक्टर बढ़ जाता है। ठीक है, तीसरा है कि अगर आप बच्चे वक्त से पहले बर्थ हो जाए उनकी या उनकी लो वेट हो बट तो उन बच्चों में भी ADHD डेवलप हो जाता है, उनमें भी ये बीमारी होती है। थर्ड क्वेश्चन हमसे पूछ रहे हैं व्हाट डज DSM-V से अबाउट फंक्शनल कॉन्सिक्वेंसेज इन द सोशल लाइफ ऑफ अ चाइल्ड बर्थ, कि फंक्शनल कॉन्सिक्वेंसेज कौन से हैं उसमें। तो वो हैं जी अकॉर्डिंग टू DSM-5 देखा जाए तो वो सोशल लाइफ के बारे में कॉन्सिक्वेंसेज जो हैं वो ये बताए हुए हमें। डिफ़िकल्टी फॉर्मिंग एंड मेंटेनिंग फ्रेंडशिप ड्यू टू इम्पल्सिव बिहेवियर और सोशल डिफ़िकल्टी विद सोशल क्यूज़, कि वो कह रहे हैं सोशल जो हमारी लाइफ है उसमें बच्चों के साथ जो क्या होता है वो क्या कर नहीं पाते। ठीक है, तो जो वो लोग हैं उनको डिफ़िकल्टी होती है फ्रेंडशिप मेंटेन करने में या दूसरों के साथ अच्छा बिहेवियर करने में और वो सोशल लाइफ में सर्वाइव नहीं कर पाते। सोशल आइसोलेशन कर लेते हैं, मतलब वो अकेले रहते हैं, अकेला
अकेला रहना चाहते हैं, किसी के साथ बात नहीं करना चाहते। विड्रॉल्स विद सोशल एक्टिविटीज़, वो कोई भी सोशल एक्टिविटी नहीं करते। जैसे बच्चे होते हैं गेम्स में एडमिशन ले लेते हैं लेकिन वो कुछ नहीं करते, वो डरे सहमे से और शर्मीले से लोग होते हैं। थर्ड बात है जी एकेडमिक डिफ़िकल्टीज़, मतलब वो एकेडमिक डिफ़िकल्टीज़ में नहीं कर सकते, काम नहीं कर सकते, पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, वो काम अपना वक्त पर नहीं करते, उनमें सोशल सेल्फ स्टीम और सोशल स्ट्रगल्स की कमी होती है। देन हमारे पास फोर्थ क्वेश्चन जो पूछ रहे हैं, हाउ डज ADHD डिफरेंट फ्रॉम इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। वो कह रहे हैं ADHD इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी से किस तरह मुख्तलिफ है। तो ये है जी हमारे पास, इसकी फॉलोइंग वेज हमें बताई हुई हैं। जो पहली है वो है कॉग्निटिव एबिलिटीज़, मीन्स के ADHD प्राइमरली इन्वॉल्व डिफिकल्टीज़ विद अटेंशन। ADHD हमारा पास जो डिसऑर्डर है उसमें वजह ही यही है कि आप अटेंशन नहीं दे पाते किसी चीज़ को, ठीक है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है, बट कॉग्निटिव एबिलिटीज़ इन इंडिविजुअल विद ADHD आर टिपिकली विद इन द नॉर्मल रेंज ऑफ देयर एजेस। कि कुछ लोग होते हैं उनकी नॉर्मल रेंज एज जो है उसके लिहाज से उनके अंदर जो एबिलिटीज़ होती हैं वो कम होती हैं, ठीक है। इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज़ होती हैं आपकी जहनी बातें या जहनी अमराज जो होते हैं, ठीक है। इंटेलेक्चुअल disabilities is characterized by significant limitations in intellectual functioning and adaptive behavior। कि वो कह रहे हैं कि इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी जो है वो आप लोग के जो है इंटेलेक्चुअल जो लिमिटेशन है ना, आपकी जहनी तौर पे आप कुछ चीज़ों की लिमिटेट कर देते हैं चीज़ें और उसके अकॉर्डिंग फिर आप काम करते हैं। दूसरी चीज़ आती है जी ऑनसेट एंड परसिस्टेंस। ADHD यूजुअली हैज़ अ क्लियर अर्ली ऑनसेट, कि ये आपके बहुत जल्दी आपके ज़िंदगी में आ जाता है। अक्सर बच्चों में पैदाइश के वक्त होता है और बाद लोगों में बड़े होते तक उनके अंदर ये रहता है। इस वजह से आप लोग बहुत सारी कंडीशन जो हैं, बहुत सारे जो काम हैं वो पूरी ज़िंदगी आप लोगों को करने में मुश्किलात होती हैं। थर्ड चीज़ है जी कोर सिम्टम्स। ADHD इज़ प्राइमरली करेक्टराइज्ड बाय सिम्टम्स रिलेटेड टू द अटेंशन एंड executive functioning, while intellectual disability is characterized by limitations in intellectual adaptive function across various domains। कि जो ADHD सिम्टम है वो हमारे जो हमें अटेंशन देने में, किसी चीज़ को समझने में, उसमें हमें क्या कहते हैं इश्यूज होते हैं, ठीक है। और जो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी है वो हम इसलिए देखते हैं कि जी इसकी जो डोमेन्स हैं, बहुत सी हमारी जो ज़िंदगी में मामलात में हम लोग काम करते हैं, हम लोग जहनी तौर पर उसमें बहुत सी लिमिटेशंस बना देते हैं और वो काम हम सही तरीके से नहीं कर पाते। फोर्थ हमारे पास है जी ट्रीटमेंट अप्रोच। इसकी ट्रीटमेंट जो हमें बताई हुई है वो मेडिकेशंस के थ्रू होते हैं। आपके बिहेवियर इंटरवेंशंस होते हैं कि आपके बिहेवियर को ठीक किया जाए, आपको डेली तौर पे फंक्शनिंग जो है आपकी इम्प्रूव की जाए, और कोग्निटिव फंक्शनिंग के कुछ काम होते हैं जो आपको करवाए जाते हैं। देन हमारे पास है फिफ्थ क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई 3 प्रेजेंटेशन स्पेसिफाइड बाय द DSM-5 एंड फॉर ADHD। 3 प्रेजेंटेशन जो कि DSM-5 ने ADHD के लिए बताई हैं वो बताएं हमें। तो वो हैं जी, पहली है प्रीडोमिनेंटली इनअटेंटिव प्रेजेंटेशन। इस पे क्या होता है जी, इसमें ये सिम्टम्स होते हैं कि आप किसी चीज़ पर तवज्जो नहीं दे पाते, सच एज डिफ़िकल्टी सस्टेनिंग अटेंशन, आप तवज्जो मरकूज़ नहीं कर पाते, फॉलोइंग थ्रू ऑन टास्क, ऑर्गेनाइजिंग एक्टिविटीज़ को ऑर्गेनाइज नहीं कर पाते और अपने कामों को मुकम्मल नहीं कर पाते। प्रीडोमिनेंटली हाइपर एक्टिव इम्पल्सिव प्रेजेंटेशन। दूसरी प्रेजेंटेशन है, दिस प्रेजेंटेशन इज करेक्टराइज्ड बाय प्रीडोमिनेंटली हाइपर एक्टिव कि आप लोग क्लास में नहीं बैठ सकते, आप लोग को गुस्सा आ जाता है, या आप लोग कोई बेचैनी आप लोगों के अंदर मुब्तला होती है। इसमें आप लोग बेचैनी में आ जाती है और फिजिंग आ जाती है और इम्पल्सिव एक्शंस आ जाते हैं कि आप लोग ऐसे एक्शंस लेते हैं जिससे दूसरे इरिटेट हों। कंबाइंड प्रेजेंटेशन थर्ड प्रेजेंटेशन है, दिस प्रेजेंटेशन इंक्लूड बोथ इनएक्टिव एंड हाइपर एक्टिव। इसमें अटेंटिव भी आ जाता है और हाइपर एक्टिव भी आ जाता है, मेकिंग इट कॉमन मोस्ट कॉमन फॉर ADHD। ये मोस्ट कॉमन प्रेजेंटेशन है ADHD की। असाइनमेंट सॉल्यूशन मैंने आपको प्रोवाइड कर दिया। अगर आपको ये PDF फाइल चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में ईमेल लिंक दिया हुआ है, उसमें जाके आप ले सकते हैं। इसके अलावा व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी दिया हुआ है, आप व्हाट्सएप पे भी मुझसे ले सकते हैं। नेक्स्ट किसी सॉल्यूशन को अगर आपको चाहिए हो तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, मैं उसकी वीडियो भी अपलोड कर दूँगी। नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।